आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा आज फिर से वही सेफ्टी और सुरक्षा का टॉपिक है, क्योंकि मैं और हमारे सभी कस्टमर्स हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे सभी टीम मेंबर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे, किसी के साथ किसी प्रकार की कभी कोई दुर्घटना ना घटे। इसके लिए जब हम कंपनी आर फैमिली ज्वाइन करते हैं उस टाइम पर हमारे यहाँ पर सेफ्टी इंडक्शन का एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके दौरान हमारे कस्टमर्स, हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स, हमारे क्लस्टर इंजीनियर्स हमें सेफ्टी के और कंपनी के सभी नियमों के बारे में, मैं कहूँ कि पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ के सभी नियमों के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। साथियों, हमें बताया जाता है कि हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, सबसे पहले नहा धोकर स्नान करके हम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमें हमेशा अपना प्लान चेक करना है। प्लान के अकॉर्डिंग ही अपने टूल टैकल्स बैग में रखने हैं। टीबीटी का फॉर्मेट है, वर्क परमिट का फॉर्मेट है, वो बैग में रखना है। अपनी पीपीज चेक करनी है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है। अगर पीपीज डैमेज है तो साथियों हमें उसको रिप्लेस करना है। कोई भी टूल का इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो आप उसको टाइमली रिप्लेस करें। साथियों, हमें टाइम टाइम पर वीकली अपनी पीपीज को भी वॉश करना है, जिसके अंदर हमारा सेफ्टी हेलमेट आ जाता है, रिफ्लेक्टर जैकेट आ जाती है, अपने सेफ्टी शूज पॉलिश करने हैं, अपने अगर ग्लव्स वगैरह है उनको भी प्रॉपर वॉश करना है। साथियों, ये सभी चीज़ें चेक करके बैग में रखकर और अपने सेफ्टी शूज पहनकर ही रूम से निकलना है। कहीं भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो सेफ्टी शूज पहनकर ही जाना है। साथियों, अब बात आती है किसी भी कंपनी में जाकर गेट पर एंट्री का जो उस कंपनी का प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। अगर गेट पर रजिस्टर रखा है एंट्री के लिए तो हमें रजिस्टर में एंट्री करके ही अंदर जाना है। साथियों, उसके बाद बात आती है, अगर किसी भी कस्टमर का अपना वर्क परमिट है तो वो भी लेना कंपलसरी है। उसको लेके वर्क परमिट भर के अप्रूवल लेके उसके बाद हमारा अपना एक वर्क परमिट का फॉर्मेट है, उसको भी हमें भरना है। टीबीटी के दौरान हमें कंप्लीट पीपीज पहन कर टीबीटी करना है और टीबीटी में जो भी नियम हमें कार्य के सेफ्टी के बताए गए हैं अपने कार्य के दौरान उन सभी नियमों का प्रॉपर पालन करना है। अब बात आती है सेफ्टी पीपीज। सेफ्टी पीपीज के अंदर हमारा सेफ्टी हेलमेट होता है, सेफ्टी जैकेट जो कि रिफ्लेक्टर जैकेट है वो होती है, हमारे ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है। साथियों, हमें ट्रेनिंग के दौरान इन सभी पीपीज को कब और कैसे यूज करना है प्रॉपर बताया जाता है। साथियों, सेफ्टी हेलमेट हमें हमेशा सर पर किसी प्रकार की कभी भी कोई चोट ना लगे उससे बचाता है। साथियों, इसलिए हमें हमेशा सेफ्टी हेलमेट पहन के ही कार्य करना है। साथियों, बात आती है रिफ्लेक्टर जैकेट जो कि सेफ्टी जैकेट है। हमारी जैकेट के ऊपर रिफ्लेक्टर पट्टी लगी होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, चमकती है। साथियों, हमारा हाइट का वर्क है, हम रिफ्लेक्टर जैकेट पहन के कार्य करते हैं तो दूर से भी हम किसी ना किसी की नज़र में रहते हैं कि ऊपर हाइट पे कोई काम चल रहा है। साथियों, इसके बाद बात आती है हमें ग्लव्स पहनकर अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें हमेशा अलग हमारे जो ग्लव्स है क्लीनिंग के लिए जो दिए गए हैं उनका यूज करके ही क्लीनिंग करना है, उनको पहन कर ही क्लीनिंग करना है। साथियों, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमारे अलग प्रकार के ग्लव्स हैं, उनका प्रयोग करना है कार्य के दौरान। साथियों, अब बात आती है यहाँ पर सेफ्टी शूज की। साथियों, सेफ्टी शूज एक तो शॉक प्रूफ होता है। अगर हम सेफ्टी शूज पहन कर कार्य कर रहे हैं हमें किसी प्रकार का कोई करंट नहीं लगेगा। और एक सेफ्टी शूज आगे से हार्ड होता है, आप सभी ने चेक किया होगा, क्योंकि सेफ्टी शूज के अंदर एक स्टील की टॉय लगी होती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। अगर हमारा पैर
किसी चीज से कभी टकरा जाता है और हमने सेफ्टी शूज पहना है तो हमारे पैर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आएगी। साथियों, अब बात आती है सेफ्टी बेल्ट। साथियों, सेफ्टी बेल्ट का यूज हमें तब करना है अगर हमारी रूफ टीन शेड की है और चढ़ने के लिए हमें मंकी लैडर का यूज करना है। तो साथियों, हमें हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहनकर ही मंकी लैडर पर चढ़ना है और अपनी सेफ्टी बेल्ट को फॉल अरेस्टर में हुक करके ही ऊपर जाना है, छत के ऊपर। अगर हम इस नियम का पालन करते हैं और कभी भी गलती से कैसे भी हमारा हाथ और पैर अगर स्लिप हो गया और हमने अपनी बेल्ट को फॉल अरेस्टर में हुक किया है तो हम नीचे नहीं गिरेंगे, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटेगी और हमारी जान भी नहीं जाएगी या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं होगा। अब बात आती है रूफ के ऊपर जाकर किस नियम का कैसे पालन करना है। साथियों, हमें ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि रूफ के ऊपर अगर टीन शेड है हमारी रूफ, तो वहां पर वॉकवे लगा है, हमें हमेशा वॉकवे पर ही चलना है। अपनी बेल्ट के दोनों हुक को लाइफ लाइन में हुक करके कार्य कर रहे हैं। साथियों, अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, कभी भी किसी प्रकार का कोई तूफान आया या भूकंप आया और हमने अपनी बेल्ट को लाइफ लाइन में हुक किया है तो हमारे साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात और है कि बेल्ट के अंदर दो हुक क्यों होते हैं। साथियों, जब हम एक लाइफ लाइन से अपने बेल्ट को दूसरी लाइफ लाइन में चेंज करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पर एक ही हुक को खोलना है और दूसरी लाइफ लाइन में लगाकर फिर दूसरे हुक को खोलना है और उसको भी उस लाइफ लाइन में हुक कर देना है और फिर अपना काम स्टार्ट करना है। साथियों, हमें बताया जाता है कि टीन शेड पर क्यों नहीं जाना है। उसका कारण ये है क्योंकि टीन शेड की मजबूती नहीं पता है और साथियों, टीन शेड जैसी ही एक स्काई लाइट होती है। स्काई लाइट प्लास्टिक की एक पतली सी शीट होती है जो कि बहुत ही नाजुक होती है। अगर गलती से टीन शेड पर हम चले जाते हैं और हमारा पैर स्काई लाइट के ऊपर आ जाता है तो उस दौरान हम स्काईलाइट के थ्रू नीचे गिरेंगे और नीचे गिरने से या तो हमारा बॉडी पार्ट डैमेज होगा या हमारी जान जा सकती है। तो साथियों, हमें हमेशा वॉकवे पर चलना है। एक बात अभी और ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह आती है कि हमारे कस्टमर्स ने स्काईलाइट को कवर किया है मैश से, लेकिन मैश इतने मजबूत नहीं है। कभी हम ये सोचने लगे कि अब मैश लग चुका है, हम स्काईलाइट के ऊपर से कवर कर सकते हैं। नहीं साथियों, अगर हमने यह गलती की तो हमारे साथ दुर्घटना घटेगी। कहते हैं सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, तो हमें हमेशा सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। फिर बात आती है कि वॉकवे पर रह के क्यों कार्य करना है, मॉड्यूल पर क्यों नहीं जाना। साथियों, अगर हम मॉड्यूल पर खड़े होकर कार्य करते हैं और मॉड्यूल डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी को शॉक लगेगा, करंट लगेगा और करंट लगने से हमारी जान जा सकती है। साथियों, कहते हैं जान है तो जहान है, तो हमें इस नियम का भी प्रॉपर पालन करना है कि वॉकवे पर रह के कार्य करना है, हमें मॉड्यूल पर नहीं चढ़ना। अब मैं अपने सभी साथियों से एक उम्मीद लगाता हूं, आशा करता हूं कि मेरे सभी टीम मेंबर, मेरे सभी साथीगण सेफ्टी के और कंपनी के सभी नियमों का प्रॉपर पालन करेंगे, कभी भी किसी प्रकार के नियम का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। और हाँ साथियों, यहाँ पर मैं एक बात और ध्यान देने योग्य बताता हूँ आपको कि हमें अपने साथ साथ अपने साथी की सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, उसको भी सेफ्टी के नियमों के बारे में पर डे बताते रहना है। साथियों, अगर हर रोज नियम के बारे में बताने के बावजूद भी कोई साथी सेफ्टी के नियम का उल्लंघन करता है तो हमें यह सूचना अपने सीनियर्स को देनी है। आप यह सूचना ग्रुप में भी डाल सकते हैं और आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। साथियों, अगर हम सूचना नहीं देंगे तो जो गलती वो करेगा और गलती की पनिशमेंट हमें भी मिलेगा, हमारी जॉब भी जा सकती है, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई पेनल्टी भी हमारे ऊपर लग सकती है। और अगर हम सूचना टाइम से देंगे
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे कस्टमर्स के द्वारा या मेरे द्वारा या टीम के द्वारा आपको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आपने सूचना दी है कि यह सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और साथियों, मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहता हूं कि हमें पर डे मेरी तरह अगर कोई भी साथी वीडियो बनाकर सेफ्टी अवेयरनेस की ट्रेनिंग दे सकता है या सेफ्टी वीडियो को ग्रुप में शेयर करता है, तो महीने में उसको मेरे कस्टमर्स के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके क्लस्टर इंजीनियर्स के द्वारा उसको कोई ना कोई इनाम जरूर दिया जाएगा। और जब उसका इंक्रीमेंट का टाइम आएगा, उस टाइम पे उसका अच्छा इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। और उसने इस दौरान में, कार्य के दौरान में सेफ्टी के सभी नियमों का पालन किया है, प्रॉपर सेफ्टी में रह के कार्य किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, वीडियो बनाई है, तो उसको हमारे यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी है, वो भी उसको मिलेगा। तो साथियों, मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी सेफ्टी के सभी नियमों का, कंपनी के सभी नियमों का प्रॉपर पालन करें, किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। और आपने मुझे सुना, मेरी बात आपको सभी को समझ आई होगी। अगर किसी साथी को मेरी कोई भी बात समझ ना आए, वो मुझे फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से पर डे आप सभी से मिल पाऊं और आपको सेफ्टी के नियमों के बारे में बता पाऊं, ताकि मेरे सभी टीम मेंबर, मेरे सभी साथीगण सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपने मुझे सुना है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।